इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं जनरल नॉलेज की क्लास नंबर 64 में। दोस्तों, जो भी कैंडिडेट चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे रेड कलर के बटन को दबा के, और साथ ही साथ ये बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, नोटिफिकेशन से याद आया कि लगातार कई दिनों से जीके का नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहा है। आप लोगों को मैं पहले ही बोल चुका हूं कि क्लास की टाइमिंग 8:30 बजे की है, तो एनी हाउ आप लोग क्लास अटेंड करें अगर देखना चाहते हैं तो। अगर अच्छे से सीरियसली अगर तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी की, तो शाम को 8:30 बजे की क्लास अटेंड करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इनफैक्ट नए जो पैटर्न के क्वेश्चन है वो भी हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए आज का ये क्यूज शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि इसके टेलीग्राम पे जाके आप लोग ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो हम लोग विथ वीडियो इसका पीडीएफ शेयर कर देते हैं। ओके, पीडीएफ आप लोग जाके ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं बाकी सारे वीडियोस का। ओके, चलिए दोस्तों हम लेकर चलते हैं अब आपको सारे उन क्वेश्चन आंसर पे जो कि आज के सिनेरियो में पूछे जाएंगे। चलिए, तो ये रहा आज का पहला प्रश्न कि मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है। चलिए, ऑप्शंस बहुत आसान क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन पूछा गया है CHSL में। तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन है सिंध, गुजरात, पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो आंसर है, देखिए हर 3 सेकंड के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर है दोस्तों इट्स ए, नोट कर लीजिएगा, इट्स ए सिंध। ओके दोस्तों, अगर आप खुद को जज करना चाहते हैं कि कितना क्वेश्चन आप एग्जाम में करोगे सही, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जहां पे टेस्ट का बहुत सारा क्यूज है। तो यहाँ पे लगभग 1000 से भी ज़्यादा टेस्ट है, तो उसको जाके आप लोग दें जरूर, ताकि आपको ये फायदा हो सके आने वाले सत्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी। चलिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। 1935 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में या 1921 ईस्वी में। आंसर है दोस्तों इट्स डी, 1921 ईस्वी में। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता की किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। नवपाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग या पूरा पाषाण युग। तो चलिए नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, यहां नीचे कमेंट करके हड़प्पा सभ्यता किस युग से थी। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों इट्स बी, कांस्य युग से। ओके, ब्रॉन्ज एज कहते थे उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। चलिए, आशा करते हैं कि इसका आंसर जरूर आप लोग सही दीजिएगा। सिंधु घाटी स्थल जो है वो कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो आंसर कीजिएगा इट्स ए, राजस्थान। नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल उत्तर सही है, और आप लोगों के भी उत्तर आशा करते हैं कि सही आ रहे होंगे। क्वेश्चन अभी तक इजी चल रहा है, आगे मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा कालीन स्थल जो है गुजरात में था, कौन से एरिया में। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ लोथल। नोट कर लीजिएगा, इट्स अ लोथल। गुजरात का जो पार्ट है जहां पे हड़प्पा सभ्यता को, मतलब हड़प्पा कालीन को देखा गया है, तो वो है दोस्तों लोथल। और कालीबंगा जो है, ये जो हड़प्पा सभ्यता यहां भी पाई गई थी कुछ पार्ट इसके, तो यहाँ पे है दोस्तों ये राजस्थान में। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, आपके क्वेश्चन सिनेरियो में पूछे जा सकते हैं ये सब। क्वेश्चन नंबर 6, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। आई थिंक, मुझे लगता है कि इसका उत्तर किसी का गलत नहीं होना चाहिए। गणतंत्र दिवस, वैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो कि उनको स्वतंत्रता और गणतंत्रता में फर्क नहीं पता है, राष्ट्रपति कहते हैं, उन लोगों को भी ये पता नहीं था कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर कीजिएगा इट्स सी, 26 जनवरी, और स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है इट्स डी, 15 अगस्त को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का अब आंसर कीजिएगा आप लोग। विश्व पर्यावरण दिवस किस पर मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस डेट को मनाया जाता है, नीचे कमेंट कीजिएगा अपने आंसर को। चलिए, कुछ चूंकि यहाँ पे जीके में आपको डेट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों जो कि डेट से रिलेटेड हम लेकर आए हैं। तो इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है दोस्तों इट्स बी, 5 जून को। ओके, हर साल। क्वेश्चन नंबर 9, चाइल्ड राइट डे यानी कि बाल अधिकार दिवस किस वर्ष, किस तारीख को मनाया जाता है। चलिए आंसर कीजिएगा, बाल अधिकार दिवस। आंसर कीजिएगा दोस्तों 9th का आंसर, जिसका भी उत्तर यहाँ पे सही आ रहा है बी, यानी कि 14 नवंबर, यानी कि 14 नवंबर। इस दिन चाचा नेहरू का जन्म भी हुआ था, और ये जो दिवस है एक और दिवस के नाम से जाना जाता है। वो दिवस का नाम बताइए नीचे कमेंट करके आप लोग। ओके, चलिए, चाचा नेहरू से ही रिलेटेड था।
और इस दिन एक दिवस और मनाया जाता है, इसलिए उसका नाम आपको नीचे कमेंट करके आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, शहीद दिवस किस पर मनाया जाता है? शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? नीचे कमेंट कीजिएगा। 30 जनवरी, 10 जनवरी, 1 दिसंबर या फिर 5 जनवरी शहीद दिवस। तो आंसर है यहां पे दोस्तों इट्स ए 30 जनवरी। ओके, अब चलिए एक क्वेश्चन और है यहां से कि 30 जनवरी को एक दिवस और मनाया जाता है, ठीक है, महात्मा गांधी से रिलेटेड है, इसलिए आप लोग सोच समझ के आंसर कीजिएगा, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा आंसर अपने। क्वेश्चन नंबर 11, 2014 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? कुछ क्वेश्चन है 2014 के जीके से जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। ये 4 से 5 क्वेश्चन है यहाँ पे आपको बताने हैं, ठीक है। एक पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, आंसर डी आ चुका है, आई थिंक यहाँ पे मुरली विजय इज द राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, 2014 में किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला था? तो आंसर डी होगा यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। शांति में नोबेल पुरस्कार 2014 किसे मिला है? चलिए, शांति में नोबेल पुरस्कार 2014 में किसे मिला है दोस्तों? नीचे कमेंट करके बताइएगा। इट्स अ कैलाश सत्यार्थी, मलाया यूसुफजई या फिर जेम्स हार्दी या फिर ये दोनों, ए और बी। तो शांति नोबेल पुरस्कार 2014 में दोस्तों इन दोनों को मिला था, याद रखिएगा, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2014 में, देखिए सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको ये जितने क्वेश्चन थे यहाँ पे 2014 से रिलेटेड पुरस्कार वाले ये आपको दे चुका हूं। तो ये साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 में दोस्तों पैट्रिक मोदियानो को, ठीक है, पैट्रिक मोदियानो को मिला था। ओके, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिएगा। रसायन विज्ञान में 2014 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? चलिए, केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार 2014 में किसे मिला था? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनफैक्ट अगर आप लोग क्यूज अटेंड नहीं कर रहे हैं, बाद में भी अगर क्यूज आप लोगों को मिल रहा है, अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं पूरा क्यूज, तो बहुत पछताने वाले हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रह रहे हैं और इतने सारे इंटरेस्टिंग के अलावा जो इंपॉर्टेंट रह रहे हैं वो आपको पता भी नहीं चल पाएगा। जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको फ़ायदा यहाँ अवश्य होने वाला है। आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ अबव, यानी कि इन सभी को केमिस्ट्री के लिए, यानी कि रसायन विज्ञान के लिए इनको अवार्ड दिया जा चुका है नोबेल पुरस्कार। ओके, नोट कर लीजिएगा। एरिक बेट्रिंग, स्टीफन हेल, विलियम ई मॉनर, ओके, तीनों को। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिएगा। भौतिकी में 2014 का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? अब फिजिक्स के लिए बताइएगा किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है इन चारों में से। चलिए 3 सेकेंड है आपके पास। आंसर होता है दोस्तों इट्स अ डी, ऑल ऑफ अबव, यानी कि इसामु अकासाकी, सूजी नाकामुरा और हिरोशी अमानो। आई थिंक मुझे लगता है कि ये सभी के सभी जापानीज हैं, ऐसे नाम है यहाँ पे, ठीक है, कंफर्म नहीं हूँ बट आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जापानीज हैं। ये सूजी और नाकामुरा ये जो हैं, अकास्की भी ये जापानीज हैं, इनका कंफर्म नहीं है। पर ये ध्यान रखिएगा ऑल ऑफ एबव, यानी कि ये तीनों जो तीनों हैं इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। किसके लिए? तो आपको फिजिक्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, इनोवेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए कुछ राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी लेकर आए हैं आज आपके लिए, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आंसर कीजिएगा। इनोवेशन इन इंडिया के पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों इट्स ए श्याम बी रमणी। नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छी पुस्तक है, अगर पढ़ने का टाइम मिले तो जरूर पढ़िएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 17, नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर पुस्तक किसने लिखी है? हु इज द ऑथर ऑफ बुक नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर? ऑप्शंस हैं आपके सामने, फैजल अलकाजी, सुदेश वर्मा, प्रवीर दे या फिर आर.डी. प्रधान। चलिए आंसर होता है दोस्तों आपका यहाँ पे, आंसर कीजिएगा, इट्स सुरेश वर्मा इज द राइटर ऑफ नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर इसके पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अ वर्ल्ड विद इन यहाँ पे एक पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन है? ये सभी फेमस पुस्तक हैं और ये 2016 के पेपर में एसएससी सीजीएल में इनमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आंसर होता है दोस्तों इट्स सी, मीनाक्षी चौधरी, अ वर्ल्ड विद इन के राइटर हैं ये। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द फेमस बुक 2 ईयर 8 month and 28 night। क्वेश्चन को सुनिएगा, बुक का नाम है 2 ईयर
8 month and 28 nights was written was किसके द्वारा लिखा गया है ये? तो सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन, एलसी विनीत या फिर न्यूमैन फ्रीमैन। तो आपके आंसर बहुत जल्दी यहाँ पे आ रहे होंगे, मुझे पता है कि आप लोग सभी ए यहाँ पे लगा रहे हैं। तो बिल्कुल सही उत्तर है सलमान रुश्दी जो हैं ये इसके राइटर हैं। 2 year 8 month and 28 nights, ये बहुत अच्छी फेमस बुक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है। इस पुस्तक को भी पढ़ने का समय मिले तो ज़रूर पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, वन लाइफ इज़ एनफ, एक जीवन काफ़ी है। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, काफ़ी नहीं, माफ़ कीजिएगा, वन लाइफ इज़ नॉट इनफ यहाँ पे होना चाहिए, ये यहाँ पे गलत लिखा गया हिंदी में, ठीक है। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ के राइटर कौन है ये बताना है आपको, नीचे कमेंट कीजिएगा जल्दी फटाफट 20 का आंसर। तो आंसर है यहाँ पे दोस्तों 3 सेकंड हो चुके हैं आपके, इट्स अ बी, नटवर सिंह ने लिखा है इस पुस्तक को, वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। ओके, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ओके, बहुत फेमस राइटर हैं ये, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कीजिए। साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, आपको पता होना चाहिए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि आप लोग, ये ओपन सोर्स एक तो पहले प्लेटफॉर्म है, बता दूं इसके बारे में क्लू दे देता हूं, ओपन सोर्स है, और ये जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है इससे आप वेबसाइट वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी और ले लीजिए, इसका फुल फॉर्म, आंसर डी होगा दोस्तों। अगर आपका आंसर PHP है तो आप सही हैं, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है PHP का, तो ये लिख लीजिए, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है, प्री प्रोसेसर, ये थोड़ा सा स्पेलिंग है समझ लीजिएगा, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको यहाँ बता दिया आपको, ओके। और इसको पहले जो है जाना जाता था, इट्स अ पर्सनल होम पेज के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, पर इसको बाद में इसका नाम चेंज कर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर नाम रखा गया, ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? चलिए, हु इन्वेंटेड द वैक्यूम फ्लास्क? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में। तो आंसर है इट्स अ डी, जेम्स डेवर। नोट कर लीजिएगा, जेम्स डेवर इज द इन्वेंटेड वैक्यूम फ्लास्क। ओके, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है इट्स अ डी। मायोपिया आंखों का दोष है जिसे क्या कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? मायोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ द आई विच इज नोन ऑल्सो नोन एज। आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, निकट दृष्टि दोष के नाम से ये जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कीजिएगा, हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है दोस्तों, देखिए नोट कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, आंसर कीजिएगा इट्स अ सी, डॉक्टर N.E. बोरलॉग। नोट कर लीजिएगा, इट्स अ N.E. बोरलॉग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, पेंथ्रा टिग्रिस किसका का वैज्ञानिक नाम है, किसका? चलिए, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, आई थिंक मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोग क्वेश्चन पढ़ के ही समझ सकते हैं। पेंथ्रा टिग्रिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर। नोट कर लीजिएगा, इट्स अ बी, टाइगर। जी हाँ दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं, ये है आपके स्क्रीन पे ही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं अब हम लोग, ठीक है भाई, हटिए अब। 26, कांच को और क्या कहा जाता है? नीचे कमेंट कीजिएगा, ग्लास इज ऑल्सो कॉल्ड, कांच को और क्या कहा जाता है? आंसर है दोस्तों इट्स ए, अतिशीत द्रव्य, यानी कि सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं ग्लास को भी। ओके, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 27, पेंटेन के कितने संरचनात्मक समावयवी होते हैं? पेंटेनम हैज हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर? तो आइसोमर के बारे में आपको पता होगा अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ा है। आंसर यहाँ पे सी होगा दोस्तों, इट्स अ 3। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, द्रविड़ पद्धति के मंदिर के वास्तुशास्त्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा होता है? द्रविड़ पद्धति के मंदिर के वास्तुशास्त्र के प्रतिनिधित्व किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों इट्स नेम इज ए विमान। नोट कर लीजिएगा, इट्स ए विमान। ओके, अगला क्वेश्चन है 29, कुड़ जो है ना दोस्तों, ये लोक नृत्य है, किस राज्य का है ये बताना आपको नीचे कमेंट करके। इट्स अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? आंसर है दोस्तों इट्स अ सी, जम्मू कश्मीर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, पोलावरम बांध किस राज्य में है?
आंसर कीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलावरम बांध किस राज्य में है? तो आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, नोट कर लीजिएगा, आंध्र प्रदेश से। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, अकारदेश, नोट कर लीजिएगा, अकारदेश के अनुसार एशिया का सबसे चिरस्थायी यानी कि टिकाऊ शहर कौन सा शहर है? चलिए, सस्टेनेबल सिटी अकॉर्डिंग टू द आर्कडेज, तो आर्कडेज के अनुसार यहाँ पे जो सबसे एशिया का सुटेबल टिकाऊ शहर है वो है दोस्तों सिंगापुर। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 32, दोस्तों रिसेंटली इंडिया हैज रैंक्ड विच पोजीशन इन द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ वेब बॉर्न थ्रेट अकॉर्डिंग टू द कैस्पर्स लैब रिपोर्ट। कैस्पर्स लैब रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में भारत को वेब से यानी कि इंटरनेट से उत्पन्न खतरों के मामले में दुनिया का कौन सा स्थान मिला है? तो ये आप बताइएगा दोस्तों, क्योंकि ये अभी 2014 के बाद चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, 2014 में ही इसका इंडेक्स में नाम आया था, उसके बाद अभी तो फिलहाल मुझे पता नहीं, पर ये जो डेटा है ये मैं आपको बता दूं कि 2014 का क्वेश्चन था ये, और इसका आंसर था दोस्तों इट्स अ डी 12th। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कैस्पर्स लैब्स के इंडेक्स के अनुसार ये जो है 12वां स्थान है जो इंटरनेट के उत्पन्न खतरों से बचने का भारत में। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, हाल ही में 13 विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले जिम्नास्ट कौन बने? हाल ही में 13, जी हाँ दोस्तों, 13 वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल, 13वां जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ है उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले जिम्नास्ट कौन बने थे? आंसर है दोस्तों इट्स ए, सिमोन बिलिस। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर कीजिए कि दुनिया के सबसे बड़े न्यूरोमॉर्फिक सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? द नेम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूरोमॉर्फिक सुपर कंप्यूटर इज नोन एज, जी हाँ दोस्तों, स्पिननेकर। नोट कर लीजिएगा, स्पिननेकर जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 35, हाल ही में अनावरित सिग्नेचर पुल किस शहर में स्थित है? रिसेंटली इनोग्रेटेड द सिग्नेचर ब्रिज सिचुएटेड इन विच सिटी? शिमला, दिल्ली, चंडीगढ़ या गुवाहाटी? तो आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, दिल्ली। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36, भारत में कौन सा राज्य स्कूल छोड़ने का उच्चतम रिकॉर्ड रखता है? द स्टेट रिकॉर्ड हाईएस्ट स्कूल ड्रॉप आउट इन इंडिया। चलिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर होता है यहाँ पे दोस्तों इट्स ए, नागालैंड। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। 37 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अनबिलीव्ड अ स्कल्पचर इन ऑनर ऑफ द इंडियन सोल्डर हु फॉट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1? हाल ही में किस देश ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लड़े भारतीय सैनिकों के लिए सम्मान में मूर्ति कला का अनावरण किया है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, इंग्लैंड, यूएसए, मलेशिया या जापान। तो जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे ए, इंग्लैंड इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा। हाल ही में अनावरित की गई एक किताब नोट्स ऑफ द ड्रीम के लेखक कौन है? हु इज द राइटर ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड बुक नोट्स ऑफ द ड्रीम? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी, चेतन भगत इज द राइट आंसर। चेतन भगत बहुत अच्छे राइटर हैं, इनकी बहुत सारी पुस्तकें फेमस हुई हैं, ये पुस्तक भी बहुत फेमस है, इसको पढ़िएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 39, रिसेंटली ब्रो बिल्ड वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड एट विच प्लेस? कमेंट कीजिएगा। ये 19,300 फीट लंबा सड़क बनाया गया है, ऊंची है, सबसे ऊंची वाहन योग्य सड़क बनाई गई है। तो ये किस शहर में बनाई गई है? शिमला, मनाली, लेह या लद्दाख? 19,300 फीट ऊंची है। आंसर है दोस्तों इट्स ए, शिमला में। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा किस स्थान पर पहले ज्ञान कुंभ का उद्घाटन किया गया था? राष्ट्रपति द्वारा किस स्थान पर पहले ज्ञान कुंभ का उद्घाटन किया गया था? आंसर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए, हरिद्वार। जिनका भी उत्तर आ रहा है ए, हरिद्वार, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लिए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि जितने भी प्रश्न आप लोगों को यहाँ मिले हैं वो सभी के सभी आप लोगों ने उत्तर यहाँ सही दिए होंगे, और आशा करते हैं कि 40 में आई थिंक आज कम से कम 35 प्लस क्वेश्चन आप लोगों के सही होने चाहिए। ओके, तो जिनका भी 35 प्लस रहा है वो नीचे कमेंट जरूर करेंगे, और जिनका नहीं भी रहा वो भी कमेंट करेंगे, क्योंकि उनको खुद का पता चलना चाहिए कि कितने वोट अभी तैयारी में हैं। और तैयारी करने के लिए आपको नीचे एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप जाके टेस्ट जरूर दें
और आपके एग्ज़ाम के लिए तैयारी जोरदार रखें। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।